ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है, राग द्वेष क्या है? सामान्य लगने वाला यह असामान्य प्रश्न है। राग द्वेष क्या है में बहुत सारे प्रश्न समाये हुए हैं। जैसे राग द्वेष क्या है का मतलब है राग द्वेष क्या नहीं है। राग द्वेष क्या है माने वह क्या कर सकते हैं, क्या सामर्थ्य है उसका। राग द्वेष क्या है माने अगर वह इच्छनीय नहीं है तो फिर उसकी क्या विसात है। बहुत सारे पहलू इसमें हमें समझने चाहिए। राग का मतलब सीधे साधे शब्दों में कहे तो आसक्ति, और द्वेष का अर्थ बिल्कुल उससे उल्टा, मतलब अनासक्ति नहीं। द्वेष भाव माने वैर के साथ अरुचि। क्रोध है एक वस्तु, क्रोध तो हम अपने बच्चों पर भी करते हैं, स्टूडेंट के ऊपर भी टीचर क्रोध करते हैं, लेकिन उस क्रोध में कोई वैर भाव का अंश नहीं रहता। जब क्रोध के साथ अरुचि का वैर भाव का अंश मिल जाता है तब उसको द्वेष कहते हैं। और राग प्रेम का नाम नहीं है। प्रेम में जब आसक्ति मिल जाती है तब उसको राग कहते हैं। देखो, संसार का प्रेम आसक्ति है माने कि राग है, और परमार्थ का प्रेम भक्ति है। तो संसार में किसी से भी आसक्ति के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर संसार को संसार के रूप में, सांसारिक वस्तुओं को सांसारिक वस्तुओं के रूप में, विषयों को विषय के रूप में अगर हम देखते हैं, लेते हैं, तो उसके प्रति जो हमारा लगाव है, जो हमारा खींचाव है, वह हमेशा रागात्मक ही होगा। चाहे वह अपने बेटों के प्रति हो, चाहे अपनी बहुओं के प्रति हो, वह राग द्वेष से युक्त ही होगा। लेकिन अगर हम अपने पुत्र, मित्र, कलत्र, सगे संबंधी, पड़ोसी, जाने हुए, पहचाने हुए, अनजान, सब में अस्थिभाति प्रिय देखेंगे। सच्चिदानंद परमात्मा ने यह रूप लिया है, तब अगर उसके प्रति हमारा कोई लगाव होगा तो वह प्रेम होगा शुद्ध, और अगर उसके प्रति कोई हमारा अलगाव होगा तो वह चाहे क्रोध भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें वैर भाव नहीं रहेगा। तो परमार्थ के सिवा प्रेम वास्तव में परम प्रेम हो ही नहीं सकता। संसार में एक प्रेम ऐसा, वैसे तो दो प्रेम ऐसे माने जाते हैं, जिसमें एक प्रेम ऐसा है जिसमें कम से कम स्वार्थ की गंध रहती है। माँ का अपने बेटों के प्रति जो प्रेम होता है उसमें स्वार्थ की कम से कम गंध रहती है, लेकिन रहती तो है। मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा बड़ा होगा, बड़ा अफसर बनेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, मुझे सुखी करेगा, मेरी सेवा करेगा, तो अपने को सुखी होने की, अपनी सेवा प्राप्त करने की लालसा तो उसमें है, थोड़ी बहुत तो है। लेकिन जितनी लालसा है उससे अनेक गुना ज्यादा माँ उसको प्रेम करती है। इसलिए इसको संसार का सबसे उत्कृष्ट प्रेम माना जाता है, माँ का पुत्र के प्रति। लेकिन गुरु शिष्य का जो प्रेम है वह वास्तविक प्रेम है, उसमें कोई स्वार्थ की गंध नहीं होती। सदगुरु की बात कर रहे हैं, ऐसे एलफेल गुरु की बात नहीं है। कोई भी महात्मा देख लिया और उसको गुरु मान लिया, ये तो हमारे गुरु है, उसमें अगर गुरुत्व है भी कि नहीं पता नहीं। तो हमारे शास्त्र में बताया कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु, सदगुरु में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आ जाते हैं। तो सदगुरु जिसने परम की प्राप्ति कर ली है,
और जो हमें परम की प्राप्ति करा सकते हैं, हमारी सभी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं, हमें उस मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं, उस गुरु को हमसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि हम भी उसकी तरह बिल्कुल मुक्त, जीवन मुक्त, आनंद युक्त हो जाए। बस हमें आनंदित करने में उसको कोई लाभ नहीं है। न तो उसे हमारी दक्षिणा चाहिए, क्योंकि वह पूरी संसार की संपत्ति को तो छोड़कर आए हैं। न तो उसे हमसे कोई मान सम्मान चाहिए, वो सब तो छोड़कर आए हैं। तो न तो उसे अपने अहंकार की पुष्टि चाहिए, क्योंकि अहंकार गिरने के बाद ही तो परम ज्ञान होता है। तो अहंकार तो है नहीं उसमें, तो उसको कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वह अपने शिष्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, करते हैं प्रेमवश। यह प्रेम परम प्रेम है। तो वास्तविक प्रेम, निस्वार्थ प्रेम गुरु और शिष्य का है। बाकी संसार का सभी प्रेम स्वार्थपूर्ण है। जहाँ स्वार्थ है और प्रेम है, जहाँ प्रेम और स्वार्थ का सम्मिलन है, उसको आसक्ति कहेंगे। उसी का नाम राग है। मीठा मीठा लगता है महाराज, बहुत मीठा लगता है। कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारी केयर करे, कोई हमारी सुविधा का ख्याल रखे, कोई हमारी सेवा करे, हमें चप्पल पहनाए, हमारे ऊपर छाता धर के रखे, हमारे वस्त्र का ध्यान रखे, हमारी वस्तुओं का ध्यान रखे। किसको अच्छा नहीं लगेगा? जो मीठा लगता है, मधु लगता है, मधु माने मध जैसा मधुर, और जो कटु लगता है, ये दो पहलू राग और द्वेष के है। इसलिए हमारे पुराणों में कथा आती है, मधु कैटभ, दो असुर थे। भगवान का उसके साथ बहुत लंबे समय तक युद्ध चला, लेकिन ये मर नहीं रहे थे। मधु कैटभ को मारना भगवान के लिए भी उस समय आसान नहीं था। ये तो लीला है, लेकिन हमारे समझने के लिए, अगर भगवान के लिए भी आसान नहीं था तो हमारे लिए कैसे आसान होगा भाई? मधु कैटभ दो असुरों ने, मधु माने राग, कैटभ माने द्वेष। मधु माने मधुर, मीठा मीठा, कैटभ माने कड़वा कड़वा। जिसको त्यागने का मन हो वह द्वेष, जिसको प्राप्त करने का मन हो वह राग। तो ये मधु कैटभ का भगवान के साथ बहुत लंबे समय तक युद्ध चला, वो मर नहीं रहे थे। फिर उसी ने भगवान को बताया कि आप अगर हमें मारना चाहते हैं तो ऐसे स्थान पर मारे जहां पर जल बिल्कुल ही न हो। स्थान माने आधार, बेज, निर्जल भूमि पर, निर्जल स्थान पर मारे। देखो, पौधे को पानी मिलता रहेगा तो उसमें वृद्धि होती रहेगी। तो राग को अगर समर्थन मिलता रहेगा, राग को अगर प्रोत्साहन मिलता रहेगा, तो उसकी वृद्धि तो कभी रुकेगी ही नहीं ना। तो उसको जल देना बंद करो, तभी वह मरेंगे, धीरे धीरे मरेंगे, एक क्षण में नहीं मर जाएंगे। उसका समर्थन बिल्कुल ही नहीं करना है, उसको प्रोत्साहित बिल्कुल ही नहीं करना है। न तो राग को प्रोत्साहित करना है, न तो द्वेष को। अरे ये तो ऐसे ही है, मुझे पता है। क्या मुझे पता है? हम क्या जानते हैं? नहीं, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अपने द्वेष को जस्टिफाई मत करो, अपने राग को जस्टिफाई मत करो, उसको समर्थन मत दो, उसको प्रोत्साहित मत करो। यही है उसको निर्जन स्थान में मारने का उपाय। यही, निर्जन नहीं, निर्जल, जहाँ जल नहीं है, जहाँ उसको पोषण नहीं मिलता है, तो उसको पोषण देना बंद करो, तब मधु कैटभ को भगवान मार सके, निर्जल स्थान में उसको मार सके। तो हमें क्या इससे समझना है कि अपने राग और द्वेष, ये मधु कैटभ है, उसको अगर मारना है तो उसको कोई भी प्रकार का खुराक नहीं मिलना चाहिए, उसको जल नहीं मिलना चाहिए, ताकि उसकी वृद्धि हो। पौधा है छोटा सा बिरवा, उसमें से बड़ा वट वृक्ष बन जाता है, क्योंकि हम खाद पानी देते ही रहते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, हम उसका बचाव करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। किसी से द्वेष करते हैं तो अरे वो तो आदमी ही ऐसा है, इससे कौन प्रेम करेगा, छोड़ो इसको, इसकी कोई भलाई करने की जरूरत नहीं, मरने दो उसको। ये अपने आप को हमने जस्टिफाई किया, अपने राग को मतलब उसको पानी पिलाया, वो ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। तो मधु कैटभ को मारना है तो निर्जल स्थान में ही वह मर सकते हैं। मतलब स्थान को निर्जल कर दो अपने हृदय में, उसके लिए कोई समर्थन का भाव, कोई प्रोत्साहित करने का भाव, उसको साथ सहकार देने का भाव ना हो। हमारे गुरुजी कहते हैं उसको चाय पानी मत पिलाओ,
घर पे कोई आए उसको, अरे आओ आओ पधारो पधारो, आप क्या चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, शरबत पियेंगे, उसको चाय पिलाते हैं, वो बार बार आएगा। चाय पानी मत पिलाओ उसको, कोई प्रोत्साहित मत करो, दूसरी बार नहीं आएगा। तो उसी तरह हमारे ये राग द्वेष मधुकैटभ है, असुर है, सुर नहीं है। असुर है माने आसुरी संपत्ति है, दैवी संपत्ति नहीं है। ये त्याज्य वस्तु है, ग्राह्य वस्तु नहीं है। अब देखो थोड़ा इसमें अंतर भी देख लो, राग और प्रेम में बहुत बहुत माइनर फर्क है। कोई है जिसकी अनुपस्थिति हमें परेशान कर रही है, खल रही है, तो समझ लो कि यह राग है। संसार के लोगों के प्रति राग ही होता है, प्रेम कभी नहीं हो सकता। बहुत कम मात्रा में उसमें प्रेम की कम मात्रा रहती है, राग की मात्रा ज़्यादा रहती है। राग और प्रेम मिश्रित भी होता है, ज़्यादातर तो मिश्रित ही होता है। लेकिन मिश्रण से क्या होता है, दूध और दही को मिश्रित करेंगे क्या होगा, दही फट जाएगा कि दूध फट जाएगा? जो सात्विक है वह फट जाएगा। दूध सात्विक है, दही तामसिक है या राजसिक समझ लो, तो फटेगा दूध। तो प्रेम सात्विक है और राग तामसिक है। दोनों का अगर थोड़ा भी बहुत मिश्रण हो गया तो प्रेम मिट जाएगा, फट जाएगा, कट जाएगा, मिट जाएगा। प्रेम प्रेम नहीं रहेगा। राग धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमा देगा और प्रेम को प्रभावित कर लेगा। तो राग को, हमारा प्रेम होता है कभी कभी, राग और प्रेम दोनों मिलकर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रेम समाप्त हो जाता है और राग दृढ़ हो जाता है। अब देखो इसमें एक और बात भी है, जन्म से लेकर अब तक हमने जैसे वातावरण में जिया है, जो वस्तुएं हमने खाई है, जो भोजन, जैसे वस्त्र हमने पहने हैं, जैसा वातावरण हमें प्राप्त हुआ है, उसकी एक आदत शरीर को भी बन गई है। मन में राग द्वेष रहते, शरीर में नहीं रहते। शरीर में उसकी एक आदत सी, उसकी रुचि अरुचि का मतलब राग द्वेष नहीं है। शरीर की अनुकूलता और शरीर की प्रतिकूलता का नाम राग द्वेष नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ, कभी कभी साउथ का कोई महात्मा है, भोजन करने बैठेगा तो इतना सारा भात खाएगा, चावल। हम कहेंगे अरे इस महाराज को तो चावल के प्रति बहुत राग है। राग नहीं है महाराज, ये उसके संस्कार है, उसके शरीर की अनुकूलता है, उसका भोजन है। जन्म से लेकर यह शरीर इसी तरह से बना हुआ है। कोई नॉर्थ का होगा तो चावल और चना इत्यादि भोजन में रोटी 10 रोटी खा जाएगा। साउथ का होगा तो 1 रोटी भी कम से कम नहीं खाएगा, ज़्यादा भात खाएगा। तो ये उसके शरीर की अनुकूलता है, ये उसको भोजन के प्रति, उस भोजन के प्रति राग है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हमें कोई चीज़ पसंद आती है, भाती है, भोजन में स्वादिष्ट लगती है, उसके प्रति हमारा पक्षपात है, तो वह राग नहीं है, वह अनुकूलता है, वह संस्कार है। राग माने आसक्ति, जिसके बगैर हम रह नहीं पाते, रह नहीं सकते, जो हमें गर्ता में धकेल देता है, जो हमारे पतन का कारण बनता है, जो हमें पराधीन बनाता है, मजबूर बनाता है, जिससे हमारा राग है, उससे अगर हमें कोई प्रतिभाव ना मिले तो कितना दुख होगा। अरे हम उसको इतना प्रेम करते हैं, उसका इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन वो तो हमारा बिल्कुल ही नहीं रखता। मतलब कोई अपेक्षा रहती है ना बदले की। जहाँ प्रेम में अपेक्षा आ गई वहाँ प्रेम प्रेम नहीं रहा, वह राग हो गया। तो बिल्कुल इससे उल्टा द्वेष समझ लो। मधु कैटभ दोनों, राग द्वेष दोनों आसुरी संपत्ति है, असुर है। उसको धीरे 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 मिटाना होगा। मिटाने का एक ही उपाय है, निर्जल स्थान में वह मारे जाएंगे। उसको कभी प्रोत्साहित नहीं करना है, उसको कभी समर्थन नहीं देना है, उसको कभी जस्टिफाई नहीं करना है। तो और राग द्वेष की और हमारा मुंह है, उसको मोड़कर हमें परमात्मा की ओर ले जाना है। संसार और संसार के विषयों के प्रति विराग और परमात्मा और परमार्थ के प्रति अनुराग, ये उपाय है राग द्वेष मिटाने का। हम राग द्वेष नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे ही ना। तो अनुराग करना है भगवान में, राग छोड़ना है संसार का, विषयों का, और अनुराग करना है परमात्मा का। तब हम इनसे मुक्त हो पाएंगे। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।